निरंजन बी एन से आप लोगों का रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं यूटीआई म्यूचुअल फंड के अंदर। आप हैं निरंजन सर। निरंजन नमस्कार। सर, आपका एक्चुअली इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें जर्नी यूटीआई में कब से हैं आप, और इसके पहले कहाँ थे, कैसे आपने अपना शुरुआत किया, प्लीज़ उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद। सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो अगर मैं मेरा जर्नी की बात करें, सो इट स्टार्टेड इन 2007। ओके, सो उसके पहले आई ऑल्सो यूज टू बी ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर व्हेन आई वाज एक्चुअली डूइंग म्यूचुअल फंड एमबीए, राइट। सो नाउ आई एम मैं यूटीए में 2007 से एसोसिएटेड हूँ। सो अलग अलग क्षेत्र में काम भी करके आया हो। सो स्टार्टेड द जर्नी इन सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अभी जो मेरा करंट रोल है, सो एज ए पोर्टफोलियो स्पेशलिस्ट टू शैडो द फंड मैनेजर। सो मेरी सो बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है, सो इज़ टू travel across the India and to create that awareness among the investors and also interact with the अपना जो चैनल पार्टनर्स है, so to improve the visibility of the products. ओके, सो मैं एक बार इनके काम को सरल भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट हैं और शेडो की तरह काम करते हैं फंड मैनेजर के पीछे। इट मीन्स कि जैसे हम लोग पिक्चर देखने जाते हैं तो एक हीरो होता है और उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो हीरो एक अच्छा स्क्रिप्ट बना पाता है और अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है। तो सेम काम सर कर रहे हैं फंड मैनेजर के बैक एंड में, और रिसर्च करते हैं, कंपनियों को जाके मिलते हैं कि कंपनी कौन सी अच्छी कर रही है, कौन सी कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, और ये सारी चीज़ें अपडेट करते हैं। आई थिंक यही आप बोलना चाह रहे थे सर। अब मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे अच्छा। अगर आप लोग कभी भी कोई कंपनी को सेलेक्ट करते हैं तो उसके पहले क्या कुछ पैरामीटर्स देखते हैं किसी कंपनी को सेलेक्ट करने के पहले? बराबर। एक बेहतर क्वेश्चन है। सबसे पहले थैंक्स फॉर दैट। सो जब कंपनीज की सिलेक्शन की बात आता है, राइट, सो अपना एक्सपीरियंस में हमको जो देखने मिला है वो बताता है। बेसिकली जो कंपनीज की ग्रोथ के लिए, सो वेल्थ क्रिएशन के लिए दो चीज़ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो कंपनीज की क्या कैश फ्लो जनरेशन रहा है, सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड दूसरी चीज़ है जो रिटर्न ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। सो ये दो फैक्टर हम पकड़ के, सो हर कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और ऑल्सो टू सेट द एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न से ओवर द नेक्स्ट 3-5 years पीरियड, इट हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो अपना जो रिसर्च एनालिस्ट टीम है, सो विच इज़ प्रेटी लार्ज टीम, सो उनकी बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव रहा है, सो टू गेट इन टू द ग्रैनुलर एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, टू understand what are the critical factors helping the company to basically generate पॉजिटिव एंड कंसिस्टेंट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, सो उसके ऊपर रहेंगे। एंड उसके साथ साथ ग्रोथ फैक्टर्स में भी काफ़ी देखते हैं हम लोग, इन कंपनीज की जो एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनिंग द रेवेन्यू ग्रोथ, नहीं तो प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन देयर कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। सो क्या रहा है एंड कैसे वो फ्यूचर में कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ में हम लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। एंड फाइनली जो कंपनीज की एज ए व्हाट यू से इन्वेस्टर, इफ यू हैव टू पार्टिसिपेट, वी हैव टू रेस्पेक्ट द वैल्यूएशन। कंपनीज की क्या वैल्यूएशन अभी चल रहा है, एंड वेदर बिजनेसेस आर इन व्हाट इज गोइंग थ्रू दैट साइकिल टुडे, वेदर द वैल्यूएशन मीन रिवर्शन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी है क्या नहीं। सो इन चीज़ों में हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, सो अभी सर अगर किसी अगर इन्वेस्टर की बात की जाए तो आज के टाइम पे बहुत सारे इन्वेस्टर जो है जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर के काफ़ी परेशान है कि पिछले 2 से 3 सालों से लगातार हो क्या रहा है कि कभी बाजार ऊपर जा रहा है और सडनली नीचे आ जा रहा है। कुछ ना कुछ कारण बाजार में आ जा रहा है जिसकी वजह से वो बाजार काफ़ी करेक्ट हो जा रहा है। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है आज के टाइम पे निवेशकों के बीच। वो सोच रहे हैं कि पैसा हम इस समय निवेशित रख के मतलब कंटिन्यू होल्ड करें, या नया पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर हम बाहर हो जाएं। तो आप लोगों का एज ए एएमसी या फिर आपका पर्सनल क्या सोचना है इस समय? ये काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशन रहा है। सो क्योंकि अभी जो मार्केट में जो उतार चढ़ाव हमको देखने मिल रहा है पिछले 18-20 महीने से, राइट। सो ये एक थोड़ा सा यूनिक भी रहा है। सो क्योंकि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स भी एक्चुअली फॉलो देखने मिला है। सो बेसिकली लास्ट ईयर में हम लोग
टैरिफ की बात कर रहे थे, राइट. सो उसके बाद अभी जो टैरिफ पॉलिटिकल सॉल्व हो की, गया, फिर नया शुरू हो गया। राइट राइट, और कुछ आ गया, राइट. सो हर मीन 2-3 महीने कुछ नए देखने मिल रहा है, राइट. सो अभी वी आर लिटिल कंसर्न इन टर्म्स ऑफ द करेंसी आल्सो बीइंग मोर वॉलेटाइल, राइट. सो इन चीज़ों में आप देखेंगे तो सो सर्टनली मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ रहेंगे विच विल मेक इन्वेस्टर्स टू मीन इट विल बेसिकली टेक देयर अटेंशंस टू दैट सिचुएशन. लेकिन जो फंडामेंटली आप देखेंगे तो इन्वेस्टर की जो जब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बात आता है, सो ऑलवेज द एंकर शुड बी टू देयर लॉन्ग टर्म गोल, राइट, which is to basically look at 5 years, 10 years, 15 years picture and also to achieve their goals, right. ये क्यों ज़रूरत है, क्योंकि end of the day, right, once they actually look at the longer period of time, मार्केट में जितने भी चीज़ चलते आते रहते हैं वो जनरली शॉर्ट लिव्ड रहता है. कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है मार्केट में वो लॉन्गर पीरियड में एकदम ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, राइट. सो करेंटली जो मार्केट में जो साइडवेज मार्केट हमको देखने मिल रहा है, सो हमें लगता है सो बेसिकली इस समय पे सो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका भी क्रिएट हो रहा है, राइट. यही समय पे अगर इन्वेस्टर थोड़ा से कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेट करके 2-3 साल की पीरियड के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो हमें लगता है इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा पाएंगे एंड ऑल्सो टू अचीव देयर गोल्स इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. ओके, सो आपका कहना है कि इन्वेस्टर अपने गोल के ऊपर फोकस करे, और अगर वो 5 से 7 साल का टाइम देता है, और क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे इनका गोल तो यही होता है कि मैं 5 से 10 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, तो शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन है वो हमेशा आता रहेगा. इसके ऊपर ध्यान न दें, अपने गोल्स को फोकस करें और गोल को ट्रैक करें. बराबर, ठीक है. अच्छा सर, आज के टाइम पे बहुत सारे मतलब कई सेक्टर्स होते हैं, तो जैसे आप लोग चूंकि एज ए फंड मैनेजर और फंड मैनेजर के साथ रहते हैं हमेशा, तो आज के समय में कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस है, और आप मतलब पर्सनली जिसको ज़्यादा लग रहा है कि ये सेक्टर जो है इस समय अपने पोर्टफोलियो के अंदर उसका हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए? ठीक है. सो सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट की बात आता है, सो हमको एक अच्छा नज़रिया होना चाहिए. बेसिकली इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी समथिंग लाइक यू कैन रिलेट इट टू हैविंग ए थाली इन ए रेस्टोरेंट, राइट. सो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सो बेसिकली यूर कोर ऑफ द एलोकेशन, राइट, भले वो 50% है, 60% है, 70% है, राइट. सो जो भी है एलोकेशन, सो वो प्राइमरली आप एक डाइवर्सिफाइड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड, मल्टी कैप फंड, राइट. सो अरे लार्ज कैप फंड, अरे इंडेक्स फंड ऑल्सो, राइट. एंड जो रिमेनिंग एलोकेशन आता है, सो 20-30% आइडियली इट हैज़ टू बी इन द मिड कैप्स. एंड फाइनली आप जो पूछ रहे हैं सवाल, राइट, सो सेक्टर्स आर दी थीम्स दैट हैज़ टू बी टू द एक्सटेंट ऑफ 10-15%, राइट. ये एक्चुअली पोर्टफोलियो में एक अल्फा क्रिएशन के लिए काफ़ी मदद करता है, राइट. सो शायद वही दिशा में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, राइट. सो अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें, सो आज के दिन में एट थीमैटिक एंड सेक्टर लेवल पे, राइट, सो एकदम जो वैल्यूएशन में जो कंफर्टेबल रहा है ऐसा सेक्टर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहे. अच्छा. लेकिन रिलेटिव बेसिस अगर आप देखें, राइट, सो हमें लगता है सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज काफ़ी बेटर पोजीशन रहा है. सो ये आज के दिन की बात नहीं है. बेसिकली पिछले 2 साल से ये एक क्षेत्र है, बेसिकली फ्रॉम द रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अच्छा रहा है. एंड विद इन दी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट बैंक जो स्पेस है, सो काफ़ी बेटर रहेंगे. सो इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू maintain the NIMs, okay, so and also given that the quality of the balance sheets are very very good, okay, so to deliver good performance in the near term काफ़ी अच्छा लग रहा है. तो बैंकिंग में स्पेसिफिकली प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, या फिर उसमें कुछ आजकल कैपिटल मार्केट इंडेक्स लाइक एक नया आया है, तो बहुत सारे ऐसे फिनटेक कंपनियां भी हैं या फिनेंशियल सर्विसेज हैं जो कि काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस है या फिर ओनली बैंक्स के ऊपर फोकस है? सो एज ए फाइनेंशियल सर्विस इन जनरल इट इज़ सर्टेनली लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, लेकिन कुछ पॉकेट्स में वैल्यूएशन की थोड़ा सा दिक्कत रहा है, राइट. सो टू दैट एक्सटेंट
private banks are looking really more Lucrative. relatively better, but yes, certainly one can tend to benefit from the other subsectors also. ओके So बैंकिंग के साथ साथ वी थिंक करेंटली जो इंडिया में हमको देखने मिला है, बेसिकली इंडिया इज ए कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी, राइट. सो सरकार ने काफ़ी अच्छा चीज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज रिवाइविंग द डिमांड, right. So we have actually seen the interest rate cut happening last year. So and again we have seen the GST cuts in the last year, and maybe we will see the 8th pay commission revision also. So all of this will also help the sentiment of the consumer to improve. Eventually consumption के रूप हमको काफ़ी better growth देखने मिलेंगे, which means basically sectors like consumers, discretionary space जो है, ये भी एक सेक्टर हाँ एकदम टिक रहा है. सो फ्रॉम द नेक्स्ट 2 to 3 years पॉइंट ऑफ व्यू. सेकंड जो सेक्टर है आपका कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, जो कि आप उसमें मतलब बुलिस्ट है. लास्टली IT as a sector, right. So we call it as a defensive sector. So क्योंकि most of the sectors are also export oriented, right. So the impact of currency depreciation also benefits these businesses, right. All right. So today if you have to see, yes, in terms of the visibility of revenue over the last few quarters, it is not so favorable. So to that extent we have seen money flowing out, right. And as a result of that correction भी काफ़ी हमको देखने मिला है. So nearly we have seen 20-30% correction across the board. So to that extent, yes, we are very constructive on an IT space, given that their ability of again seeing reasonable growth over a period of time is certainly been there, and their profit margins are also pretty stable raha hai for most of the what do you say players. Definitely. So to that extent this is another space where we are constructive from again 2 to 3 years point of view. Sure. Thank you sir. लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि आज के टाइम पे अगर जैसे इस अनुभव आपका मतलब काफ़ी वास्ट रहा है, तो इन अनुभव में आपने क्या देखा इस एक्सपीरियंस के अंदर कि कोई एक इन्वेस्टर कौन सी ऐसी गलती करता है, अगर उसको वो अवॉइड करता है तो अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को काफ़ी बेहतर कर सकता है. बिल्कुल सही सवाल है सर. एंड मुझे लगता है ये जो सवाल आप पूछ रहे हैं आज के दिन में काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेंगे, रिलेवेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है 20 साल की इन्वेस्टिंग में वर्ल्ड में, सो उसमें एक चीज़ मैंने जो देखा है, सो इज़ टू बेसिकली रिएक्टिंग टू द मार्केट द सिचुएशन rather responding to the whatever the market the trends that we see, right. So हमेशा इन्वेस्टर को एक चीज़ में रखना चाहिए, so don't follow the herd, right. So मार्केट में typically जब न्यूज़ अच्छी रहता है, राइट. सो इन्वेस्टर्स काफ़ी ऑप्टिमिज्म से पैसा भी डाल देते हैं, राइट. सो बिना कुछ ऑब्जेक्टिव देख के, राइट. सो उस तरह नहीं करना चाहिए. एंड एट द सेम टाइम जब मार्केट में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहता है, थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट हो जाता है, सो उसके वजह से रिएक्ट भी कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग देयर SIPs और रिडीमिंग एट द रॉन्ग आवर, राइट. सो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए. सो बेसिकली इन्वेस्टर की जो गोल्स है उसके हिसाब से अगर पैसे की ज़रूरत है तो टू मीट द गोल, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. बट जस्ट बिकॉज सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, न्यूज़ में भी काफ़ी सब चार्ट्स नेगेटिव दिख रहे हैं, नॉइस को फॉलो जितना अवॉइड कर सकते हैं वो काफ़ी बेहतर रहेंगे, राइट. एंड बेसिकली टेक हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल एडवाइजर्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ द एसेट एलोकेशन, राइट. सो खाली एक एसेट एलोकेशन ऐसे नहीं है, एकदम बेहतर रहते हैं. हर एसेट क्लास की एक ऑब्जेक्टिव रहता है. सो अगर आप सही तरीके से एलोकेट करेंगे तो आपकी ओवरऑल जो रिस्क रहते हैं उसको भी अच्छे से मैनेज करके एंड ओवरऑल रिटर्न के जो पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है, उसको भी आप बढ़ा सकता है, राइट. सो बेसिकली डोंट लूज योर फोकस looking at the short term nice, and also look at your overall portfolio. So asset allocation is very, very important, and act on the overall portfolio with a very patient approach, so which is very important in when it comes to investing, okay, right. So ये तीन चीज़ फॉलो करेंगे तो आई थिंक बेहतर है. बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत अच्छे तरीके से
मतलब ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एक निवेशक का क्वेश्चन है, एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन। जैसे मैं एक MFDs हूँ, साथ साथ में इन्वेस्टर भी हूँ, तो ये एक इन्वेस्टर का क्वेश्चन था जो कि बहुत अच्छे से आपने गाइड किया है उसको। और ये चीज़ें बहुत लोगों को मतलब उसका लाभ मिलेगा, बहुत सारे इन्वेस्टर इसको सुनेंगे, देखेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती अपना जी। समय दिया और नाइस टू मीटिंग यू। सेम हियर। और गोरखपुर आए, गोरखपुर के पावन धरती पे आपको मतलब UTI लेके आई, बहुत अच्छा उसके लिए थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू।